फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जून। लीजिए, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के लास्ट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल किया है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें, आइए मैं आपको थोड़ा चैप्टर की स्टोरी लाइन बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली दो कैरेक्टर्स हैं। एक डैरी है जो कि 14 ईयर्स ओल्ड लैड यानी 14 साल का एक लड़का है। एक मिस्टर लैम्ब है जो कि एक काइंड हार्टेड ओल्ड मैन है। क्या होता है कि बचपन में एक्सीडेंट की वजह से, एक एक्सीडेंट में डैरी का एक तरफ का चेहरा एसिड से झुलस जाता है, जल जाता है, जिससे कि वहाँ एक बड़ा भद्दा निशान बन जाता है। लोग जब उसे घूरते हैं, देखते हैं, तो डैरी को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करते, वो उसके चेहरे से डरते हैं। इसीलिए वो लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है, ऐसी जगह खोजता है जहाँ कोई न हो, कोई आता जाता न हो। इसी तरह की जगह की खोज में एक दिन वो एक गार्डन देखता है जो कि उसे सुनसान लगता है, खाली लगता है। तो उस गार्डन की फेंसिंग यानी चारदीवारी से चढ़ के कूद के गार्डन में आ जाता है। वहाँ पर मिस्टर लैम्ब होते हैं। जब वो डैरी को देखते हैं तो मिस्टर लैम्ब उसे क्रैब एप्पल्स ऑफ़र करते हैं। उसे क्रैब एप्पल्स के लिए बोलते हैं कि क्या आप क्रैब एप्पल्स लोगे। क्रैब एप्पल्स, फ्रेंड्स, एप्पल्स की, सेबों की एक वैरायटी है जिसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है। उस गार्डन में क्रैब एप्पल्स थे और मिस्टर लैम्ब क्रैब एप्पल्स कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। डैरी वहाँ से जाने लगता है, उसे रोक लेते हैं। दोनों में बात होती है तो डैरी उन्हें बताता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि लोग उसके जले हुए चेहरे से डरते हैं, इसीलिए वो लोगों के बीच नहीं जाना चाहता। मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़, वो खूबसूरत हो या खूबसूरत न हो, उसकी इस दुनिया में जगह है। गॉड ने जो कुछ भी बनाया है, वो जैसा भी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो बताते हैं कि एक सुंदर फूल और एक सिंपल वीड यानी एक खरपतवार, एक सिंपल पौधे में, जिसको लोग पसंद नहीं करते, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो केवल चेहरा जला हुआ है, तुम्हारी पूरी बॉडी सलामत है, तुम्हें क्या कमी है। मेरा तो देखो, एक टांग भी वार में, युद्ध में डैमेज हो गई थी, काटनी पड़ी, तो मेरे पास एक टांग नहीं है। मैंने टिन की टांग लगा रखी है, लैग लगा रखी है, टिन की, टिन लैग। मिस्टर लैम्ब का जो अप्रोच है लाइफ के लिए, जो एटीट्यूड है, वो बहुत पॉजिटिव है। और वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है लोग तुम्हें हेट करते हैं, घृणा करते हैं, इसलिए तुम भी उनसे घृणा करते हो। इस हेट को अपने मन से निकाल दो, लोगों के बीच में जाओ, उनसे इंटरेक्ट करो, उनका सामना करो। डैरी को लैम्ब की बातें अच्छी लगती हैं। वो उनके लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड से इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है। और वो एक दिन डिसाइड करता है वापस बाग में आकर, और मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि तुम जब चाहो तभी बाग में आ सकते हो, तुम्हें चारदीवारी से आने की ज़रूरत नहीं, गेट से आओ। डैरी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मिस्टर लैम्ब की बातों का, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो बाग में जाए और वहाँ पर मिस्टर लैम्ब यानी ओल्ड मैन की हेल्प करे क्रैब एप्पल्स वगैरह कलेक्ट करने में और वो करने में। तो बाग में आता है, लेकिन वहाँ देखता है कि मिस्टर लैम्ब ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनके बराबर में सीढ़ी पड़ी हुई है। वो मिस्टर लैम्ब को हिला के उनसे बोलता है कि मिस्टर लैम्ब, मैं आ गया हूँ। लेकिन जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, यानी वो मर चुके हैं, तो वो मिस्टर लैम्ब के लिए रोने लगता है। मिस्टर लैम्ब की वजह से डैरी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। अब उसके मन से दूसरों के लिए जो हेट्रेड थी वो निकल गई है, जो घृणा थी निकल गई है। तो मिस्टर लैम्ब ने डैरी को इंस्पायर किया और एक नॉर्मल लाइफ जीने का तरीका समझाया। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ डैरी। डैरी कौन है। व्हाट इज़ हिज स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब उसके जो माइंड की स्टेट है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है।
तो डेरी इज अ 15-year-old बॉय, सिंपली आपका स्टेटिव वर्ब आ गया। हिज फेस इज बर्न्ड, फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस है, देखो यहाँ पे, क्योंकि फेस अपने आप को तो जलाएगा नहीं, यानी फेस जल गया है। हिज फेस इज बर्न्ड विद एसिड। ही सफर्स, ये सिंपल प्रेजेंट है, रूटीन। सफ़र्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का मतलब जब हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, यानी हम अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं। ही थिंक्स, वह सोचता है, ये रूटीन आ गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट। पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग डरे हुए हैं, पीपल आर अफ्रेड उससे। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट नोबडी लाइक्स हिज कंपनी, कोई भी उसका कंपनी यानी साथ पसंद नहीं करता। सो ही अवॉइड्स, ये पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट में है। सो ही अवॉइड्स पीपल, पीपल लोगों को अवॉइड करता है यानी उनसे बचता है। एंड ट्राइज टू बी अलोन, और ट्राई करता है, कोशिश करता है। टू बी ये इन्फिनेटिव आ गया आपका, होने की, क्या होने की, अलोन, अकेला। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज ही है, हाउ डज हिज हेल्प है, या ही नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसको ही की जगह हिज कर लीजिए। हाउ डज हिज हेल्प, अब हाउ डज आपका समझ में आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये आपकी फाइनाइट वर्ब आ गई यानी टाइम वर्ब, और हिज हेल्प इसमें आपका सब्जेक्ट है। चेंज, उसकी हेल्प कैसे चेंज करती है, डेरी टू चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, डेरी के अपने एटीट्यूड को, अपनी लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड था उसका, जो नेगेटिव एटीट्यूड था डेरी का, उसे कैसे वो हेल्प करता है चेंज करने के लिए। मिस्टर लैम्ब इज़ अ काइंड हार्टेड ओल्ड मैन, मैंने यहाँ ओल्ड मैन नहीं लिखा, आप लिख देना काइंड हार्टेड ओल्ड मैन। ही हैज़ अ टिन लैग, सिंपल पोजेसन फॉर्म आ गई वर्ब की, उसके पास टिन लैग है यानी उसकी एक टिन की लैग है। ही लिव्स इन अ बिग हाउस, यहाँ फिर से रूटीन सिंपल प्रेजेंट है। ही ऑल्सो हैज़ ए, फिर पोजेसन आ गया, बिग गार्डन। मिस्टर लैम्ब हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मिस्टर लैम्ब फिर पोजेसन आ गया, मिस्टर लैम्ब के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ की तरफ, यानी लाइफ के लिए, ज़िंदगी की तरफ उसका एक एटीट्यूड पॉजिटिव है। ही बिलीव्स, वो बिलीव करता है, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है सारा, दैट एवरीवन एंड एवरीथिंग गॉड हैज़ मेड, कि हर आदमी, इंसान और हर चीज़ गॉड ने जो बनाई है, गॉड हैज़ मेड, इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स कंप्लीट ये इस स्टेटिव वर्ब का सब्जेक्ट है। टू हिम, उसके लिए, अ वीड, एक खरपतवार, इज एज इम्पॉर्टेंट एज अ फ्लावर, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक फ्लावर। मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स डेरी, मोटिवेट्स का मतलब प्रेरणा देना, प्रेरणा देते हैं, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। ही टेल्स डेरी दैट ही हैज़ अ कंप्लीट बॉडी, वो डेरी को बोलते हैं कि तुम्हारी तो बॉडी भी पूरी कंप्लीट है, कोई अंग मिसिंग नहीं है। ही कैन डू व्हाट ही वांट्स, वो कर सकता है जो वो चाहता है। सो ही शुड फेस द वर्ल्ड, इसलिए उसे दुनिया से भगना नहीं चाहिए, दुनिया को फेस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, व्हाई डज डेरी एंटर्स लैम्ब्स गार्डन, व्हाई डज सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव है, डेरी क्यों एंटर करता है लैम्ब्स गार्डन, लैम्ब के गार्डन में। व्हाट इज मिस्टर लैम्ब्स रिएक्शन, और मिस्टर लैम्ब का रिएक्शन क्या है, क्या प्रतिक्रिया है डेरी को वहाँ देख के। फ्रेंड्स दो जगह यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है। डेरी इज अ 15-year-old बॉय, डेरी एक 15-year-old लड़का है, ठीक है, और हिज फेस इज बर्न्ड विद द एसिड, ये पहले क्वेश्चन का ही पार्ट कॉपी कर लिया गया है। ही थिंक्स दैट नोबडी लाइक्स हिज कंपनी, ही अवॉइड्स पीपल एंड ट्राइज टू बी अलोन। थिंकिंग द गार्डन, अब यहाँ से अलग नया शुरू होता है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ये पुराने ही उस नंबर 1 क्वेश्चन का ही पार्ट है। थिंकिंग, सोचते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया यहाँ पे। द गार्डन टू बी एम्प्टी, गार्डन को एम्प्टी होने का सोचते हुए। डेरी क्लाइम्स, डेरी चढ़ जाता है ओवर द वॉल एंड इंटर्स इट, डेरी दीवार के ऊपर से चढ़ के और गार्डन में एंटर कर जाता है। मिस्टर लैम्ब इज काइंड टू हिम, अब मिस्टर लैम्ब का रिएक्शन बता रहे हैं क्या है, क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया थी। मिस्टर लैम्ब इज काइंड टू हिम, ही ऑफर्स, वो पेशकश करता है, वो देने के लिए बोलता है। ऑफर्स हिम क्रैब एप्पल्स, वो उसे क्रैब एप्पल्स ऑफर करते हैं कि भाई क्रैब एप्पल्स खाओगे,
ही टेल्स डैरी, वो डैरी को बताते हैं दैट ही नी नॉट क्लाइम दी वॉल, कि उसे वॉल क्लाइम करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो नीड है ये ये एक्चुअली मॉडल है, ठीक है। और मॉडल्स भी एज ए फाइनाइट वर्ब यूज़ किए जा सकते हैं, एज ए टाइम वर्ब यूज़ हो जाते हैं। ही नी नॉट क्लाइम दी वॉल, उसे दीवार फांदने की, दीवार पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड कैन कम थ्रू, ही लगा दो फिर से दोबारा यहाँ पे, ही कैन कम थ्रू द गेट वेन एवर ही वांट्स। ही कैन कम थ्रू आ सकता है, मॉडल आ गया कैन, गेट से आ सकता है वेन एवर ही वांट्स, जब भी वो चाहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड हेल्थ एंड हैप्पी स्टडीज़।